Bismillahirrahmanirrahim. Page number 153. Trigonometric ratios, general angles. An angle is indicated by a curved arrow that shows the direction of rotation from initial to terminal sides. आपके पास तीन फिगर्स यहाँ पर गिवन हैं और एंगल को कर्व एरो से शो करते हैं इनिशियल साइड से जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा हो और टर्मिनल साइड की तरफ जहाँ पर एंगल एंड हो रहा होता है। यहाँ पर तीन फिगर्स हैं। आप फिगर नंबर 1 में देखें तो आपके पास एंगल थीटा बन रहा है जिसमें ओ ए इज इनिशियल साइड एंड ओ बी इज इट्स टर्मिनल साइड। फिगर नंबर 2 में हमारे पास एंकर्ड एरो को अगर आप देखें तो इनिशियल साइड इसकी स्टार्ट हो रही है ओ ए से और देन वो फिनिश होता है ओ बी पे, यानी टर्मिनेट हो रहा है ओ बी पे, बट आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन हमारे पास है 2 पाई प्लस ये जो एंगल है ये इसमें आ जाएगा थीटा। इसी तरह अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 2 रोटेशंस कंप्लीट हो रही हैं और देन उसमें एंगल थीटा ऐड हो रहा है। सो द इनिशियल साइड इज ओ ए एंड द टर्मिनल साइड इज ओ बी। इनिशियली वो ओ ए से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट लिया जा रहा है और ये आपके पास एक रोटेशन कंप्लीट हो रही है 2 पाई, देन प्लस 2 पाई, 2 रोटेशन कंप्लीट हो रही है। सो 4 पाई प्लस ये आपके पास जो एंगल आ रहा है दिस इज थीटा। सो जनरल हम जो इनको लेते हैं फॉर 0 रेवोल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं हुई, एक भी रेवोल्यूशन कंप्लीट नहीं है, इसलिए इसको हम थीटा रेडियन कहते हैं। आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन आपके पास अगर एंगल आ रहा है दैट इज 2 पाई प्लस थीटा। अगर 2 रेवोल्यूशंस कंप्लीट हो रही हो तो 4 पाई प्लस थीटा, और अगर 3 हो रही हो तो 6 पाई प्लस थीटा एंड सो ऑन। को-टर्मिनल एंगल्स, ऐसे एंगल 2 और मोर देन 2 एंगल्स आर को-टर्मिनल एंगल्स जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम हो, यानी वो एक ही इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड कैरी करते हो, उनको को-टर्मिनल एंगल्स कहते हैं। देन वी हैव एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल्स उस वक्त कहलाते हैं अगर हमारे पास इसका वर्टेक्स, एंगल का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके ओरिजिन पे, और जो इनिशियल साइड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग हो, उसे जनरल एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एंगल्स गिवन हैं अल्फा, बीटा, गैमा और थीटा। आप देखिए सबकी जो इनिशियल साइड है दैट इज ओ एक्स और टर्मिनल साइड फिर उसका जो वर्टेक्स है वो हमारे पास ओरिजिन के ऊपर लाई करता है। डिपेंड्स अपॉन एंगल कि एंगल जो है वो आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड में लाई करता है, थर्ड में लाई करता है या फोर्थ पे लाई करता है। ये डिपेंड करता है एंगल आपको कितना गिवन है। जैसे यहाँ पर 240 डिग्री है तो ये आपके पास 180 से ग्रेटर है और 270 से लेस है, लिहाजा ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ से आपके पास इनिशियल साइड इसकी एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। देन द क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स, 2 लाइंस जब एक दूसरे को म्यूचुअली एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, जिसमें से एक लाइन को हम एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस कहते हैं, ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स बनाता है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल्स 0 से 90 डिग्री के दरमियान जो एंगल्स लाई करते हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। देन 90 टू 180 जो एंगल्स हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होंगे, और एंगल्स बिटवीन 180 एंड 270 डिग्री दे विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, और एंगल्स 270 और 360 के दरमियान जो आएंगे वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और वो एंगल्स जिनकी टर्मिनल साइड जो है वो फॉल करे एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर, उन एंगल्स को कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। जैसे हमारे पास 90 डिग्री है तो आप देखिए 90 डिग्री इनिशियल साइड उसकी ओ एक्स है और जो टर्मिनल साइड है वो फॉल कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, लिहाजा 90 डिग्री इज क्वाड्रेंटल एंगल। सिमिलरली 180 डिग्री इज क्वाड्रेंटल एंगल क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पर आकर इसकी टर्मिनल साइड फॉल कर रही है। 270 डिग्री इज क्वाड्रेंटल एंगल एंड 360 इज ऑल्सो क्वाड्रेंटल एंगल। इसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स विद द हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, जैसे हम साइन, कोसाइन, कॉस, कोसिकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और उसके लिए हम यूनिट सर्कल लेते हैं। व्हाट इज यूनिट सर्कल? यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल है जिसमें हमारे पास रेडियस 1 हो, रेडियस 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर अगर है तो वो यूनिट सर्कल कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये 1 मीटर का यूनिट सर्कल है और
जिस पॉइंट, ये जो पॉइंट P है, ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस के ऊपर, ये E आ जाएगा। दिस डिस्टेंस इज OAE इज x और PE इज y, जो कि ये y एक्सिस के पैरेलल है, और एंगल आपके पास थीटा आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास साइन थीटा क्या आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, y है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, 1। दिस OP इज 1 सेंटीमीटर। क्यों 1 है, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस जो है, ऑल द रेडियाई ऑफ द सर्कल इज 1, ये यूनिट सर्कल है, लिहाजा OP हमारे पास 1 है। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू y। इसी तरह कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू x। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम सर्कुलर और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। यहाँ से हमारे पास tan थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसे हम y ओवर x लिखते हैं, और y की वैल्यू साइन थीटा है, x की वैल्यू कॉस थीटा। यहाँ पर पुट करें तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कहीं पर हमें अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो हम y ओवर x या y ओवर r, x ओवर r इस तरह से लेंगे, यानी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, या परपेंडिकुलर। और कहीं अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना हो तो फिर हम ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल हमारे पास कॉट थीटा आता है, सो कॉस थीटा ओवर साइन थीटा हो जाएगा। सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। अगर आपके पास cos थीटा x है तो सीकेंट थीटा 1 ओवर x हो जाएगा। कोसीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सो दिस इज 1 ओवर y। आप इसको 1 ओवर cos थीटा और 1 ओवर साइन थीटा भी लिख सकते हैं। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज गिवन है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा इज 1 ओवर साइन थीटा। सिमिलरली कॉस और tan के रेसिप्रोकल्स भी यहाँ पर गिवन है। इसको लेकर हम डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक ये रेशोज फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की एंगल 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए वैल्यूज गिवन होती हैं। ये पेज नंबर 156 और 157 पर विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल्स एक्सप्लेन किया हुआ है। ये आपने खुद एज अ असाइनमेंट इसको करना है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स यानी इन 4 क्वाड्रेंट्स में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, साइन क्या होते हैं इनके, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनको पॉइंट्स में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से मैं आपको ये जो इन्होंने यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया हुआ है थ्रू डायग्राम, इससे मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, साइन थीटा इज ग्रेटर देन 0, कोसीकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, सीकेंट इज ग्रेटर देन 0, tan एंड कॉट थीटा इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। इट मीन्स दैट के फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के साइन पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसीकेंट इज ग्रेटर देन 0, जबकि रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नेगेटिव। लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव है। यहाँ पर सिर्फ साइन और उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू जो है, साइन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, एंड cot थीटा इज पॉजिटिव क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है tan का। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, जबकि रिमेनिंग 4 आपके पास नेगेटिव होंगे। इसे शॉर्टकट में यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन इज पॉजिटिव, साइन विद इट्स रेसिप्रोकल, थर्ड में टेंजेंट इट्स रेसिप्रोकल इज पॉजिटिव, एंड फोर्थ में आपके पास कोसाइन और उसका जो रेसिप्रोकल है वो पॉजिटिव होगा। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐड शुगर टू कॉफी, ताकि आपको याद रहे कि किस तरह से किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंटल जो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, वहाँ पर हम लोग किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास जैसे 0 डिग्री है तो वहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या होगा, पॉइंट P के क्वाड्रेंट x की वैल्यू होगी 1, y की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो यहाँ से आप r इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, x² + y² और r हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिस इज 1। इसी तरह अगर क्वाड्रेंटल एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, y एक्सिस के ऊपर फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट P क्या होगा, x की वैल्यू 0 होगी क्योंकि y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, जबकि y की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी 1। यहाँ से भी हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, और फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास 180 डिग्री है तो x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर फॉल कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू होगी -1 जबकि y की वैल्यू होगी 0।
इसको यूज़ करते हुए हम r फाइंड आउट करेंगे। अगेन हमारे पास +1 आ जाएगा और फिर डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम 270 डिग्री कर रहे हैं तो देखिए ये नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर फॉल कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट P, x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू -1 होगी। उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए r फाइंड आउट करें और फिर आप डिफरेंट ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा 360 डिग्री है तो आप देखें 360 डिग्री अगेन आपके पास पॉजिटिव x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा और ये मेरे पास बिल्कुल वही पॉइंट्स आएंगे जो मेरे पास 0 डिग्री के लिए थे। तो यहाँ पर आपके पास जो 0 डिग्री के लिए आपके पास थीटा 0 डिग्री है और 360 डिग्री है, इसके लिए तमाम वैल्यूज सेम होंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, जो कि 0 डिग्री में यहाँ पर आपने फाइंड आउट की है। एक्सरसाइज 7.3 में जो इंक्लूडेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट, 2 का सेकंड और फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड और थर्ड है, देन 7, 8, 9, 10, 12 क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 7, 9 एंड 11। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, हमें फाइंड आउट करना है हर इस एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में फेयर फ्री हैंड गेज से भी या प्रोटेक्टर यूज करके भी, और इनका पॉजिटिव और नेगेटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट करना है। नेगेटिव और पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल यानी वो एंगल्स जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड वही हो जो कि 780 डिग्री की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 780 डिग्री हमारे पास कितनी रेवोल्यूशंस के बाद आ रहा है, जो हम इसके लिए जनरल एंगल यूज करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 2k पाई प्लस थीटा। k क्या है हमारे पास? k इज द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो देखिए 780 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 और ये आपके पास आता है आफ्टर 2 रेवोल्यूशन। देखिए यहां से यहां तक आएगा, ये आपके पास आ गया 360 प्लस 360 या 720 आ जाएगा, और उसमें जब हम ऐड करते हैं 60 डिग्री तो तब आता है 780 डिग्री। तो ये देखिए जो 780 की जो इनिशियल साइड है वो ये है, दिस इज द इनिशियल साइड, और ये इसकी टर्मिनल साइड है, यहां पर आकर वो टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल देखते हैं। जो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है उसकी जो रोटेशन है वो भी हमारे पास क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी, और ये मेरे पास यहां से इनिशिएट होगा। अब आप देखिए इस एंगल और जो 780 है इनकी इनिशियल साइड सेम है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर आकर टर्मिनेट हो गया, दोनों की टर्मिनल साइड भी सेम है, और ये मेरे पास आ रहा है 60 डिग्री। सो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल इज 60 डिग्री। अगर हम नेगेटिव को टर्मिनल एंगल की तरफ आए तो ये देखिए ये जो मैंने आपके पास जो ये एंगल है ये आपके पास 780 डिग्री है, और जो नेगेटिव को टर्मिनल है मैंने इसको डॉटेड लाइन से, डॉटेड आर्क से मैंने इसको एरो से शो किया हुआ है। ये मेरे पास आ रहा है, यहाँ से इनिशिएट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए दोनों की जो इनिशियल साइड है वो सेम है, और यहाँ से अगर हम यहाँ इस तरफ आए तो ये टर्मिनल साइड है। अब दोनों की टर्मिनल साइड सेम है। अगर मैं इसको कंप्लीट रेवोल्यूशन हम देखिए तो ये -360 डिग्री है, और -360 डिग्री में से मैं अगर ये पोर्शन देखती हूँ तो ये -60 डिग्री आएगा, क्योंकि रोटेशन अब हमारे पास क्या है? क्लॉकवाइज है, उसमें एंगल नेगेटिव लेते हैं। तो ये जो -60 है इसको हम -360 में से माइनस कर देंगे। -360 डिग्री -60 डिग्री, ये आपके पास प्लस हो जाएगा -300। तो यहां से लेकर यहां तक जो एंगल आ रहा है जिसकी इनिशियल और टर्मिनल साइड्स 780 डिग्री की इनिशियल और टर्मिनल साइड वाली हैं, तो ये हमारे पास है -300 डिग्री। फोर्थ पार्ट देखिए -500 डिग्री। अब आपके पास अगर -500 डिग्री देखें तो यहां से इनिशिएट होगा और इस तरह से आते हुए 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ये हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इसके साथ ये एंगल ऐड हो रहा है, ये यानी -140। तो ये हमारे पास आ जाएगा -500, यानी -500 इज 2, और नेगेटिव चूंकि हमारे पास रेवोल्यूशन है, क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन है, इसलिए -1 ले रहे हैं, -1 पाए तो ये -360 -140 ये आता है -500। अब अगर हम इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल देखें तो पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल को मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। यहाँ से जब हम स्टार्ट लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, तो देखें दोनों की इनिशियल साइड सेम है।
इनिशिएट करे यहाँ से और यहाँ पर आकर ये टर्मिनेट होता है। और देखिए आपके पास जो -500 है और इसका ये टर्मिनल एंगल सेम है। लेकिन अब ये एंगल क्या है, आप देखिए अगर मैं इसको ये रेवोल्यूशन में कंप्लीट करूँ तो ये कंप्लीट 360 डिग्री बनता है। और इस 360 डिग्री में से मैं ये वाला हिस्सा जब मैं इस डायरेक्शन की तरफ से आऊंगी तो ये 140 होगा, +140। सो 360 में से मैं माइनस करूंगी 140 तो ये मेरे पास आ जाएगा 220 डिग्री। हेंस 220 डिग्री एंड -500 आर को टर्मिनल एंगल्स। ये इसका पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल है। और इसका नेगेटिव को टर्मिनल एंगल जो यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर टर्मिनेट हो रहा है, दिस इज -140 डिग्री। सो -140 डिग्री इज द नेगेटिव को टर्मिनल एंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में आइडेंटिफाई करना है द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल -330 डिग्री के। अब देखें -330 डिग्री को पहले मैंने इसको ड्रॉ किया है तो ये मेरे पास आ रहा है 0 डिग्री, -90, -180, -270 और -360। हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था 7.1 में किस तरह से एंगल को ड्रॉ करते हैं। ये मेरे पास -330 डिग्री आ गया। आप देखें इसके साथ जो करीबी क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं वो क्या है, -270 डिग्री एंड -360 डिग्री। 3π/4 है। 3π/4 को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करें ताकि आपको पता चले, इजीली आइडेंटिफाई करना इजी हो। 135 डिग्री आता है। लेकिन हमने इसको रेडियन फॉर्म में ही लिखना है। जैसे ये 0 है, 90 डिग्री को π/2 लिखते हैं, 180 पाई है, 270 3π/2 और देन 360 जब रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है उसको 2π कहते हैं, ठीक है। या उसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो 2π ही आता है आपके पास। तो ये मेरे पास 135 डिग्री जो है, दिस इज बिटवीन 90 एंड 180, तो ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज 3π/4। अब देखिए इसके जो करीब क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं दे आर π एंड π/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू -2/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल थीटा इज इन क्वाड्रेंट 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब cos थीटा नेगेटिव है और वो ये कहता है कि टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट 2। अब cos थीटा आपके पास नेगेटिव इस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में या थर्ड में, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया कि टर्मिनल आर्म इज इन क्वाड्रेंट 2, लिहाजा वो यहाँ पर लाई कर रहा है। और cos थीटा हमारे पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इट मीन्स दैट x की वैल्यू मेरे पास -2 है और हाइपोटेन्यूज हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आप देखें चूंकि ये नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ रहा है, x की वैल्यू मेरे पास -2 है, r मेरे पास t है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लोग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वैल्यूज पुट करें, y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी √5। अब जब मेरे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मौजूद हैं तो हम इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। cos थीटा गिवन था और secant थीटा उसका रेसिप्रोकल है, लिहाजा इट विल बी -r/x, दिस इज -3/2। sin थीटा इज y/r, दिस इज √5/3। कोसेकेंट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। tan थीटा इज y/x, ये आ जाएगा √5/-2। देखिए tan जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, sin और उसका रेसिप्रोकल दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। Cot theta is the reciprocal of tan, so it becomes -2/√5. Question number 8. If tan theta is 4/3 and sin theta is less than 0, sin theta is less than 0, नेगेटिव है और sin नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, पहले दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव है। Find the values of the other trigonometric functions at theta. Tan theta is 4/3, sin theta नेगेटिव है, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, tan पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में नहीं, क्योंकि फोर्थ में tan पॉजिटिव नहीं होता। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू y/x, y की वैल्यू -4 है और x की वैल्यू -3 है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें x एक्सिस भी जो है वो नेगेटिव x एक्सिस है और y एक्सिस जो हम लेते हैं वो नेगेटिव y एक्सिस लेते हैं। सो ये इसके पैरेलल है, लिहाजा ये -4 यहाँ पर आ गया। इन दोनों को यूज करते हुए, x और y की वैल्यू यूज करते हुए हमने r की वैल्यू फाइंड आउट की, विच इज 5। और फिर उसके बाद ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिल्कुल इसी तरह, जैसे sin थीटा इज y/r, फिर कोसेकेंट थीटा उसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा इज x/r, ये -3 और 5 आ जाएगा, सेकेंड थीटा इज रेसिप्रोकल, और इसी तरह tan फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें टेबल और कैलकुलेटर नहीं यूज करना। tan 330 देखें, थीटा इज 2k पाई प्लस थीटा, ये tan 330 इज tan 360 -30 डिग्री, tan -30 आ जाएगा, नेगेटिव एंगल हो तो ये आप tan आपके पास नेगेटिव ही आएगा, tan 30। अब देखिए ये एंगल आपके पास 30 डिग्री है
और ये एंगल आपके पास क्या है 60 डिग्री है, क्योंकि आपके पास ये देखिए कंप्लीट ये वाला एंगल जो है ये 330 डिग्री आता है, तो ये एंगल आपके पास क्या है 30 डिग्री है और ये आपके पास 60 है। 30 डिग्री के साथ जो साइड है दिस इज √3। आपके पास ये पीछे जो जहाँ पे ट्राइंगल यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ये आपके पास 2 है एंड दिस इज -1। क्यों -1 है? क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल है। इसको यूज करते हुए tan 30 की वैल्यू -1/√3 आती है। देन cos -450 डिग्री हम जनरल एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 के पाई प्लस थीटा यूज करते हुए cos -450 डिग्री इज इक्वल्स टू cos 2 इंटू -1 पाई -90 डिग्री। ये जनरल एंगल यूज करेंगे cos -90 डिग्री, नेगेटिव cos हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है cos 90 डिग्री। और देखिए क्वाड्रेंटल एंगल है ये, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है और r की वैल्यू 1 बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो cos 90 हमारे पास क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 0 डिवाइडेड बाय 1, दिस इज 0। इसी तरह 9 पार्ट आप देखिए cos -5 पाई बाय 6। अब cos -5 पाई बाय 6 को पहले मैंने डिग्री में कन्वर्ट किया तो ये -150 डिग्री आता है। अब देखिए -150 डिग्री रोटेशन आपके पास जो है वो क्या है, दिस इज रोटेशन हमारे पास है क्लॉकवाइज रोटेशन है, नेगेटिव है, तो ये हमारे पास आ जाएगा cos 2 और हाफ रेवोल्यूशन। यहां तक अगर -180 तक जाए तो ये हाफ रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। 2 इंटू -1/2 पाई प्लस पाई बाय 6। पाई बाय 6 क्या है, पाई बाय 6 इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री आ गया। ये मेरे पास आता है cos पाई बाय 6, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ये -1 है, ये -√3 क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर है और r की वैल्यू 2 है, सो -√3/2। होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 10, 12 का थर्ड और 11th पार्ट आपने करना है। एक्सरसाइज 7.4 के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए हम यही राइट एंगल ट्राइंगल यूज करेंगे जिसमें बेस हमारे पास x है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर y और हाइपोटेन्यूज r है। पाइथागोरस थ्योरम इज r² इज इक्वल टू x² प्लस y², या आप इसको x² प्लस y² इज इक्वल टू r² लिख दें, दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन को दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दें r² से तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x² ओवर r² प्लस y² ओवर r² इक्वल्स टू r² ओवर r²। होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें और यहाँ से r² को कैंसिल करके 1 कर देगा। देखिए x ओवर r हमारे पास किसके इक्वल है, दिस इज cos थीटा। इसकी जगह लिख देंगे cos थीटा, चूंकि होल स्क्वायर है सो cos स्क्वायर थीटा, प्लस और y ओवर r है मेरे पास sin थीटा, सो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अगर हम इक्वेशन 1 को अब डिवाइड करें दोनों साइड्स को x² से तो मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी और हमारे पास सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम फर्दर इक्वेशंस भी रिड्यूस कर सकते हैं और इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे। फिर हम इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं y² से दोनों तरफ और मेरे पास होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो ये इस तरह से आएगा, x over y is cot theta, so this becomes cot square theta plus 1 equals to r over y मेरे पास क्या है, this is cosecant theta। so ये मेरे पास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। और ये जो तीन इक्वेशंस हैं इसको हम पाइथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते हैं। एक्सरसाइज 7.4 में जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 9, 11, 12, 13, 17, 16, 18, 20, 21, 23 एंड 24। कुछ पार्ट्स मैं करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वेरीफाई द आइडेंटिटी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा, ये चूंकि एलसीएम है लिहाजा हम इसको पार्ट्स में लिख देते हैं, फ्रैक्शंस में। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। कॉस थीटा इस कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा। एज वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा और कॉस थीटा, इसकी जगह हम tan थीटा प्लस 1 लिख देंगे। अरेंज कर दें, इस तरह लिख दें 1 प्लस tan थीटा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा।
लेफ्ट हैंड साइड आप देखें तो आपके पास क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू tan थीटा। यहाँ से tan थीटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये आएगा कॉट थीटा इंटू tan थीटा। कॉट थीटा चूंकि रेसिप्रोकल है tan थीटा का, इसलिए इसको मैंने 1/tan थीटा इंटू tan थीटा कर दिया। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास अभी यहाँ पर हमने प्रूव किया। दिस इज द सेकेंड पाइथागोरियन आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें इसको वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड आप देखें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगी, क्योंकि हमारे पास tan थीटा इक्वल है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। वो यूज करते हुए हमने इसको साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और डिनोमिनेटर में हम इस एक्सप्रेशन का एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा इस न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह आएगा। अब डिनोमिनेटर में मैं फॉर्मूला यूज करूंगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, लिहाजा ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन इससे कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज द राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोसेकेंट थीटा। वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड देखें, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर, साइन थीटा प्लस साइन थीटा, एलसीएम लें। साइन थीटा आता है, न्यूमिनेटर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट पाइथागोरियन आइडेंटिटी है, उसको यूज करें। 1 ओवर साइन थीटा, ये इक्वल है कोसेकेंट थीटा के, सो राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड देखें, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, सीकेंट थीटा 1 ओवर कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लें, कॉस थीटा आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, न्यूमिनेटर में आ जाएगा। बाय यूजिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ न्यूमिनेटर में मैं इसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा पुट करूंगी। साइन स्क्वायर थीटा को मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा कर दूं डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो ये जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, इसकी जगह हम tan थीटा इंटू साइन थीटा लिख देंगे। दिस इज राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 कोसेकेंट थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लें, और इसका लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए न्यूमिनेटर में यहाँ पे मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करूंगी। ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में मैंने न्यूमिनेटर में सिर्फ अरेंज किया है, 2 कॉस थीटा को पहले लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक साथ लिख दिया। यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं लिखा, दिस इज 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, लिहाजा यहाँ पे इसकी जगह हम 1 पुट कर देंगे। 1 प्लस 1 मेरे पास आता है 2, 2 प्लस 2 कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 2 कॉमन ले लें न्यूमिनेटर में से, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में एज इट इज आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा ये एक्सप्रेशन। 2 ओवर साइन थीटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 कोसेकेंट थीटा। दिस इज राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा को प्रूव करना है इक्वल्स टू 4 tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा। यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम लिया, मेरे पास 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम आ गया। न्यूमिनेटर में 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर आ गया। ये 3 फॉर्मूले हम यूज करेंगे, इसमें से 2 न्यूमिनेटर में और ये डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। तो ये मेरे पास आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट्स को ओपन करें और साइंस यहाँ पर आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे।